जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो 12वां टॉपिक लूसेंट ऑप्शनल का है, मुगल साम्राज्य, मुगल काल 1526 से 1526 से 1857 तक, तो उसमें 3 वीडियो हम लोगों ने आपको दिए और लूसेंट का मुगल साम्राज्य हुआ, मुगल कालीन व्यवस्था हुई। आज इसमें लूसेंट बुक से आप ऑप्शनल वाली 61 से 60 तक 61 से 80 तक क्वेश्चन देखेंगे और किरण बुक से हुमायूं, बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो देखते हैं। 61वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों, उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो बाबर को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया। तो ये तो 61वां क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं किरण बुक के अनुसार मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर, जो 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन रहा। तो जहीरुद्दीन बाबर जो था, इसकी मृत्यु 1530 में हो गई। इसके 4 बेटे थे, मोहम्मद हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। फिर हुमायूं इसमें राजा बना। मोहम्मद हुमायूं के 2 बेटे हुए, जलालुद्दीन अकबर व मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम को शासन नहीं मिला, जलालुद्दीन अकबर को शासन मिला। तो जलालुद्दीन अकबर के भी 3 बेटे बताए गए किरण बुक में। एक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, दूसरा मुराद, तीसरा दानियाल। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, मुराद और दानियाल। फिर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसे सलीम भी कहते हैं, उसके 4 बेटे हुए, खुसरू, परवेज, खुर्रम, सुहाबुद्दीन मोहम्मद और शहरयार। तो खुसरू, परवेज, खुर्रम, सिहाबुद्दीन मोहम्मद, जिसे शाहजहां भी कहा जाता है, और चौथा बेटा शहरयार। राजा बना इसके बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बाद में खुर्रम सिहाबुद्दीन मोहम्मद यानी शाहजहां राजा बना। शाहजहां के भी 4 पुत्र हुए, दारा शिको, शुजा, मुहाउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब और मुराद। दारा शिको, शुजा, मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब और मुराद। फिर राजा बना मुहाउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। तो ये तो मुगल साम्राज्य के कुछ राजा हुए मेन। अब देखते हैं एक एक पॉइंट। मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने की थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे। बाबर की मां का नाम कुतलुग निगार खां था। कुतलुग निगार खां। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज। पितृपक्ष तैमूर का 5वां वंशज, मातृपक्ष चंगेज खां का 14वां वंशज। बाबर 1494 ईस्वी में दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से फरगना का शासक बना। दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से बाबर काबुल पर 1504 ईस्वी में अधिकार कर लिया। बाबर ने पादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की। 1507 ईस्वी में पादशाह से पहले बाबर ने मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण की थी, मिर्जा। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। 1519 यूसुफ जाई जाति। बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बाजौर एवं भेरा, बाजौर एवं भेरा 1519 में। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग भेरा अभियान में किया था। बाबर के 1526 में 5वें अभियान में उसका पुत्र हुमायूं भी साथ था। 5वें अभियान में उसका पुत्र हुमायूं भी साथ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने
तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोप खाने के प्रयोग से युद्ध जीता तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि यानी रूमी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया। बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा थे। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा ये दोनों तोपखाने का नेतृत्व किया करते थे। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति उज़्बेकों से ग्रहण की थी। अब उत्तरकालीन मुगलों का विवरण देखिएगा। देखिए, उत्तरकालीन मुगलों में जो मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर प्रथम जो था, उसके 4 पुत्र हुए। कौन कौन? मोहम्मद सुल्तान, मुअज्जम शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, जिसका राज्यरोहण 1707 में। तीसरा पुत्र हुआ मोहम्मद आजम। चौथा पुत्र अकबर, जिसकी फारस में मृत्यु 1704 या 1706 ईस्वी में। और 5वां पुत्र हुआ काम बख्श। 5 पुत्र औरंगजेब के हुए: मोहम्मद सुल्तान, मुअज्जम शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद आजम, अकबर, काम बख्श। तो फिर राजा जो बना वो बना मुअज्जम शाह आलम प्रथम, जिसे बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं, जो राजा बना 1707 ईस्वी में। फिर इसके 3 पुत्र हुए। कौन कौन? मुइजुद्दीन जहांदार शाह, अजीमुस्सासान, और तीसरा पुत्र हुआ रफ़ी उस सासान। फिर क्या हुआ? जो मुजाहिउद्दीन जहांदार शाह था, इसका जो पुत्र हुआ वो हुआ अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। फिर अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय का पुत्र हुआ मिर्जा अब्दुल्ला अली गौहर, जिसे शाह आलम द्वितीय भी कहते हैं। मिर्जा अब्दुल्ला अली गौहर या शाह आलम द्वितीय का पुत्र हुआ अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय का पुत्र हुआ बहादुर शाह द्वितीय, जिसका राज्याभिषेक हुआ 1837 में। तो ये तो बहादुर शाह प्रथम का पुत्र मुइजुद्दीन जैदार शाह, उसका पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, फिर मिर्जा अब्दुल्ला अली गौहर यानी शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर शाह द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये हुआ। अब इधर जो अकबर, जो औरंगजेब का चौथा लड़का अकबर था, उसकी फारस में मृत्यु हो गई। उसका पुत्र हुआ एक नेक उसियर। 5वां लड़का जो था इनका काम बख्श औरंगजेब का, उसका पुत्र हुआ मुहिउस सुबत। फिर मुहिउस सुबत का पुत्र हुआ शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय का पुत्र हुआ खुजिस्ता अख्तर जयशाह का पुत्र हुआ मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह का पुत्र हुआ अहमद शाह, जिसका राज्यरोहण 1740 ईस्वी में हुआ। और अहमद शाह का पुत्र हुआ बीदर वक्त। तो ये तो क्रम चला काम बख्श का। मुहिउस सुबत, शाहजहां तृतीय, खुजिस्ता अख्तर जहां शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, राज्यरोहण 1740 ईस्वी में, बीदर सख्त 1788 ईस्वी में। अब जो औरंगजेब का दूसरा पुत्र था मुअज्जम शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, राज्यरोहण 1717 में। तो इसका जो तीसरा पुत्र था, एक तो मुइजुद्दीन जहांदार शाह, उसका वंश गिना गए हैं। दूसरा था अजीमुस्सान, उसका पुत्र हुआ मोहम्मद फरखुरशियर 1713 में जो राजा बना। तीसरा जो पुत्र था राफी दलकदर रफ़ी उस्मान, उसके 3 पुत्र हुए, मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ी उद्दौला यानी शाहजहां द्वितीय जिसे कहते हैं, और रफ़ी उदरजात। तो ये तो वंशज हुआ उत्तरकालीन मुगल। तो अब चर्चा करते हैं जो कर रहे थे बाबर के बारे में। कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि ली। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को पराजित कर इसने युद्ध जीता। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना पराजित इसने की। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। बाबर ने बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया है। 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी और 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबैयान शैली और पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान शैली और पद्य शैली। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। भूमि मापने के लिए बाबर ने गज-ए बाबरी मापक का प्रयोग किया। गज-ए बाबरी। बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो ये तो था बाबर। अगला है हुमायूं। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। बाबर ने मरते वक्त हुमायूं को अपने छोटे भाइयों के साथ उदारता बरतने के निर्देश दिए। हुमायूं का कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। दौराह का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच हुआ। दौराह का युद्ध 1532, महमूद लोदी, हुमायूं ने चुनार का घेरा अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध डाला था। चुनार का घेरा 1533 ईस्वी में अकबर ने दिल्ली में दीनपना नामक विशाल दुर्ग का निर्माण मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए करवाया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नामक विशाल दुर्ग का निर्माण। अगला है हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद नाम रखा। गौड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद नाम रखा। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ, जिसमें शेर खां के हाथों हुमायूं पराजित हुआ। 26 जून 1539। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपने को शेरशाह की उपाधि से मुसज्जित किया। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां। कन्नौज यानी बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 को हुई। कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ अस्करी एवं हिंदाल भाइयों ने दिया। कन्नौज बिलग्राम में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया। हुमायूं ने सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली की पुत्री हमीदा बानू बेगम से शादी 29 अगस्त 1541 ईस्वी में की। हुमायूं ने लाहौर पर 1555 ईस्वी में कब्जा किया। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं एवं अफगानों के बीच मई 1555 में हुआ। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं अफगान, मई 1555। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध अफगान सुल्तान सिकंदर सूर एवं बैरम खान के बीच हुआ। सरहिंद का युद्ध अफगान सुल्तान सिकंदर सूर एवं बैरम खान के बीच हुआ 1555 जून में। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को बैठा। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम शेर मंडल था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। वह सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला एवं रविवार को पीला वस्त्र धारण करता था। दिल्ली में हुमायूं ने मदरसा-ए-बेगम विद्यालय खुलवाया। मदरसा-ए-बेगम। हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपना भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। लेन पूल में हुमायूं के बारे में कहा गया है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दी। लेन पूल में कहा गया है हुमायूं के लिए, लेन पूल है। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान एक कामिल कहा था। तो ये तो हुए हुमायूं। अगला है शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेर खां का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। शेर खां के पिता हसन खां जो जौनपुर के छोटे जमींदार थे। फरीद खां बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। मोहम्मद शाह नुहानी। फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने ही दी थी। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में 67 साल की उम्र में बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने
मक्खरों के विरुद्ध अभियान किया। मक्खर मुगलों की सहायता करते थे। शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया। शेर शाह ने सिकदारों को नियंत्रित करने के लिए अमीन ए बंगला की नियुक्ति की। अमीन ए बंगला रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर अपने पुत्र आदिल खां को वहां का गवर्नर बनाया। आदिल खां शेर शाह द्वारा किए गए रायसीन किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई। रायसीन किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई। रायसीन शेर शाह को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेर शाह प्रशासनिक सुधार के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ विजय के बारे में शेर शाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। शेर शाह के समय कालिंजर का शासक कीर्ति सिंह था। मृत्यु के समय शेर शाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया। शेर शाह के समय स्थानीय करों को आब वाब कहा गया। आब वाब शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को अच्छी, मध्यम और खराब 3 श्रेणियों में बांटा। अच्छी, मध्यम, खराब। शेर शाह की लागान व्यवस्था मुख्य रूप में रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया। रैयतवाड़ी शेर शाह ने भूमि मापने के लिए 39 अंगुल या 32 इंच वाला सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच वाला सिकंदरी गज एवं सनकी डंडी मापक का प्रयोग किया। सनकी डंडी या 29 अंगुल या 32 इंच वाला। शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन का तांबे का दाम मुद्रा जारी किया। 178 ग्रेन चांदी, 380 ग्रेन तांबा। शेर शाह के शासनकाल में 23 टकसालें थीं। 23 टकसालें। शेर शाह ने 1700 सराएं एवं 4 बड़ी सड़कें तथा सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। शेर शाह ने अनेक सड़कों का निर्माण कराया एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। 4 सड़कें अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक जाती है। इसे ही गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा। बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक जाती है। इसे ही गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने जीटी रोड कहकर पुकारा। दूसरा, आगरा से बुरहानपुर के लिए रोड बढ़िया बनवाई। तीसरी सड़क जो है आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक, और चौथा लाहौर से मुल्तान तक। ये 4 सड़कें बहुत अच्छी हैं, इसकी बनवाई गई। अगला पॉइंट, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह ने करवाया। कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर शेर शाह ने बसाया। शेरसूर नामक नगर। शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। शेर शाह ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के अंदर है। शेर शाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंस अवशेषों पर पुराना किला का निर्माण कराया। किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया। किला एक कुहना मस्जिद। अब्बास खां ने शेर शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्धिमत्ता एवं अनुभव में वह दूसरा हैदर था। बुद्धिमत्ता एवं अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेर शाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से हुई। तो ये तो शेर शाह हुआ। अगला है अकबर, 1556 से 1605। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के रणवीर साल के महल में हुआ था। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली। अकबर का संरक्षक मुनीम खां था। गजनी में अकबर का संरक्षक मुनीम खां था।
हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद 1545 ईस्वी में घोषित किया। हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद घोषित किया। युवराज अकबर का संरक्षक तुर्क सेनापति बैरम खान को नियुक्त किया गया। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 और 1542 में मृत्यु हुई, जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को, 14 फरवरी को हो रहा है क्या राज्याभिषेक। इस समय इसकी उम्र 13 वर्ष थी। अकबर निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को वकील नियुक्त कर खान ए खाना की उपाधि दी। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। हेमू सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू सूर शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू को 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। वो आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की। हेमू ने दिल्ली में तरगी वेग को परास्त कर शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए। तरगी वेग को परास्त कर पानीपत की द्रुति लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और बैरम खां के बीच हुई। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाया था। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व के इतिहास का सबसे दूरगामी यानी तेज आक्रमण कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने काबुल की सूबेदारी बख्तुन्निसा बेगम को सौंपी। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए भगवान दास एवं कासिम खां को भेजा था। अकबर ने खान देश को 1591 ईस्वी में जीता, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण विजय के बाद ग्रहण की। अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। अतिसार रोग। अकबर को बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। बौद्ध प्रभाव से प्रभावित सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सिकरी में कराई। इबादत खाना का उद्देश्य प्रत्येक रविवार को धार्मिक विषयों पर खुला वाद विवाद था। अकबर ने महेजरनामा नामक दस्तावेज लिखकर तैयार किया है। किताब तो नहीं लिखी है। मजहर नामक दस्तावेज 1579 ईस्वी में जारी किया। इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक अबुल फजल और फैजी के पिता थे। मजहरनामा जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। सुल्तान आदिल। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही यानी दैवी एकेश्वरवाद या दी ए इलाही नामक एक नए धर्म प्रवर्तित किया। तौहीद ए इलाही या दी ए इलाही। अकबर ने दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की। दीन ए इलाही का पुरोहित अबुल फजल था। हिंदू राजाओं में बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। अकबर ने आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की। अकबर ने हरिविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि दी। अकबर का सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ा। अकबर ने इलाही सावंत 1583 ईस्वी में जारी किया। अकबर ने बीरबल को कविराज एवं राजा की उपाधि राजा की उपाधि प्रदान की गई अकबर द्वारा। बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाते समय हुई। अकबरनामा एवं आईन-ए अकबरी की रचना की रचना अबुल फजल ने की। अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल शेरशाह के दरबार में था। टोडरमल। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय
टोडरमल को है। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं अकबर के, जैसे दास प्रथा का अंत 1562 में किया, अकबर की हरदम दल से मुक्ति 1562 को हुई, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरे में कानपुर, आगरे से फतेहपुर स्थानांतरित, फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरे में फतेहपुर स्थानांतरण, 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना, 79 मतलब 200 इबादत खाने की स्थापना, 1579 में मजाहिर की घोषणा, 1580 ईस्वी में दहसाल प्रणाली यानी टोडरमल द्वारा लागू दहसाल प्रणाली, और 1582 में दीन इलाही की घोषणा। अब अकबर के नवरत्न कौन कौन कहे जाते हैं? मुला दो प्याजा, राजा मान सिंह, हकीम हुकाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल, बीरबल, तानसेन। तो ये तो नवरत्न थे इनके। अगला है, अगला कोटेशन है, अगला पॉइंट है, अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को आमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। आमीर उल उमरा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के समय में हुआ। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास। अगला है, तानसेन की प्रमुख कृतियां हैं जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ सारंग, दरबारी का नाड़ा। मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ सारंग, दरबारी कनाडा। बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना विद्वान तथा कवि थे। जहांगीर सबसे ज़्यादा अब्दुल रहीम खान खाना से प्रभावित था। हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर का प्रधान था। हकीम हुकाम। अकबर का दरबारी राजकवि फैजी था। फैजी दरबारी राजकवि। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी 1571 में स्थानांतरित की। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल चित्रशाला की प्रथम कृति का नाम दस्ताने अमीर हमजा है। दास्ताने अमीर हमजा। इसमें 1200 चित्र थे। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र हमजनामा खानदाने तैमूरिया एवं तूती नामा में मिलते हैं। खानदाने तैमूरिया एवं तूती नामा में मिलते हैं। दस्तवंत द्वारा बनाए गए चित्र हमजनामा। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावन को माना जाता है। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावन को माना जाता है। पहली बार भित्ति चित्रकारी अकबर के समय हुई। पहली बार भित्ति चित्रकारी अकबर के समय हुई। अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को गुजरात में आमंत्रित किया था, जिसे जगत गुरु की उपाधि दी थी। जैन आचार्य हरिविजय सूरी। और लास्ट पॉइंट है, तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तो ये तो किरण बुक से अकबर तक हुआ। नेक्स्ट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बाद में नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अब देख लेते हैं 62वां क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल एवं कंधार को शामिल किया? तो वो बाबर था, जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल एवं कंधार को शामिल किया। 63वां, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की। 64वां है क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। और 65वां क्वेश्चन है, भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था?
रानी दुर्गावती। फिर कह रहा है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। अगला है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था अकबर के शासनकाल में भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। भूमि राजस्व का मूल्यांकन एवं संग्रह करना। 68वां है शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को संतांतरित किया? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि द्वारा किले को संतांतरित किया। 69वां है किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो 1699 में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी। 17वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम द्वितीय वह मुगल बादशाह है पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। अगला है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला था? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला था। 72वां है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो 1555-56 ईस्वी में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की। 73वां क्वेश्चन है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो सरहिंद का युद्ध, उसमें जब विजय मिली तब हुमायूं ने मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की। 74वां है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो हुमायूं मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई। 75वां है किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने यही लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। 76वां है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो लोक आचरण अधिकारी मुहतसिब कहलाता था, लोक आचरण अधिकारी। 77वां है मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि मदद ए मास कहलाती है। 78वां दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया। 69वां है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। और आज का अंतिम क्वेश्चन किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो ये तो 80 क्वेश्चन हुए। अब इन क्वेश्चन को बार बार देखिएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है किरण बुक से व्याख्या है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी।